विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास, ये आदमी को फंसाता है। और विवेक के अनुरूप मान्यता, विवेक के अनुरूप कर्म और विवेक के अनुरूप विश्वास, ये मनुष्य को भगवान से मिला देता है। बोलो, ये मैं हूं और ये चीजें मेरी है, ये मानना विवेक विरोधी है। क्योंकि मैं हूं तो जो आज अन्न खाया वो मैं बन गया, और 15 दिन वाला मैं कितना चला गया, बचपन वाला मैं बॉडी कितना चला गया, हर 7 साल में पूरा मैं बदल जाता है। तो ये मैं हूं विवेक विरोधी है, और ये चीजें मेरी है विवेक विरोधी है। अगर शरीर मैं हूं तो मेरे कहने में चले, अगर ये वस्तु मेरी है तो मेरे कहने के अनुसार सदा रहे, नहीं रहती। तो न शरीर मैं हूं न संसारी वस्तु मेरी, लेकिन जिससे मैं उठता है वो उन गहराई में चैतन्य मैं हूं, और जिसकी सत्ता से सारी सृष्टियां चलती है वो परमात्मा मेरा है। ये विवेक के अनुरूप है। बस मानने की तरकीब सीख लो, ईश्वर प्राप्ति यूं गमे એટલા મોનસ મથે પણ ईश्वर प्राप्ति ना થાય। विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी मान्यता, विवेक विरोधी विश्वास। एक लड़के का विश्वास था कि हनुमान जी बड़े दयालु हैं, मदद करते हैं। उसने पेपर लिखा, बालक रहा होगा बुद्धि का। पेपर में आया कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, लिखो। उसने लिखा गुजरात की राजधानी वडोदरा। बाद में घर पे आया, उसको लाइट हुई कि अरे कह रहे हनुमान जी, एक दिन के लिए गुजरात की राजधानी बड़ोदरा को कर दे तो मैं पास हो जाऊं। मैं 1.25 सेर पेड़ा चढ़ाऊंगा, तू 1.25 लाख पेड़ा चढ़ा तो भी नहीं होगा। विश्वास तो है लेकिन विवेक विरोधी विश्वास है। हनुमान जी में अमानता तो है, लेकिन हनुमान जी इसके एक वाक्य को ठीक करने के लिए क्या गांधीनगर को उठाकर बड़ोड़ा में सेट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो लोग विश्वास रखते हैं और फिर भी बोलते मैं विश्वास रखा और ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो विवेक विरोधी विश्वास होने से आपको थपड़क लगती। बोले मंदिर में चोर आए और भगवान की मूर्ति उठाने का आग्रह किया। मूर्ति चांदी की थी। पुजारी अड़ गया कि मैं जिंदा हूं तब तक भगवान को तुम हाथ नहीं लगा सकते, क्या समझते हो? तो डके तो चोर तो ज्यादा थे और पुजारी एक था। पुजारी को मार के चोर तो ले गए। तो बोले चोर का तो विश्वास भी था, सेवा भी थी पुजारी की, फिर चोर क्यों मरा? ये पुजारी क्यों मरा? पुजारी का प्रेम नहीं था, विवेक सम्मत विश्वास नहीं था, विवेक सम्मत सेवा नहीं थी, अपना हठ था। और तब भी अगर मरा है भगवान के लिए तो न जाने भगवान ने कौन सा नया चोला उसके लिए रचा होगा, और चोरों का क्या लेना देना होगा अगले जन्म की दुश्मनी का। निमित्त तो भगवान के निमित्त इसकी मौत हुई, तभी भी कल्याण हो गया। अगर विवेक विरोधी हुआ तभी भी ये नियति का पालन हो गया। तो बोले भगवान न्यायकारी है कि दयालु है कि तटस्थ है? अगर भगवान न्यायकारी है तो दया क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? न्यायाधीश न्याय करेगा तो सजा नहीं देगा तो क्या न्याय करेगा? सजा दे दे तो न्याय है, और सजा नहीं देता है, दयालु है तो न्यायकारी नहीं है, न्यायकारी है तो दयालु नहीं है। लेकिन भगवान जो उनको प्रीति पूर्वक प्रार्थना करते हैं उनके लिए भगवान दयालु है। और जो अपने कर्म के बल से संसार में सुखी होना चाहते हैं उनके लिए भगवान न्यायकारी है। और जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखते तो भगवान सत्ता मात्र है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तताए दिखी तैसी। तो इसका नाम है विवेक। तो विवेक में और विचार में क्या फर्क है? विचार में एक उतार चढ़ाव आता है। जब विवेक कमजोर होता है तो विचार की खिचड़ी बनती है।
जब विवेक तीव्र होता है तो फिर विचार नहीं, विवेक के अनुसार व्यक्ति निर्णय लेता है और सफल हो जाता है। तो विवेक कैसे बढ़े कि विवेक विरोधी कर्म न करे तो विवेक बढ़ेगा, विवेक विरोधी विश्वास न करे तो विवेक बढ़ेगा, विवेक विरोधी इच्छा न करे तो विवेक बढ़ेगा। और इतना विवेक ऊंचा हो जाएगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो और विवेक बढ़ाने का उपाय क्या है? बोले बिनु सत्संग विवेक न हो वही, कि खूब बढ़िया बुद्धि हो जाए तो विवेक बढ़ेगा नहीं। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है, विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है। और वो बुद्धि भी राजसी, तामसी, सात्विकी संग के प्रभाव से उतार चढ़ाव में आ जाती है। जैसे सुकरात का विवेक प्रखर हो गया, विरोधियों ने जजमेंट दिलाया, सुकरात को मृत्युदंड हुआ, लेकिन विवेक प्रखर है तो सुकरात हलाहल पी गए और शरीर पर मृत्यु काम कर रहा है। सुकरात कहता है कि शिष्यों को कि अब रो मत, ये रोने की घड़ी नहीं है, समझो कि पैरों तक जहर की असर हुई है, पैर निष्प्राण हो रहे हैं, लेकिन मैं जो कहते हूँ, और अब साथल तक आ गया है जहर का प्रभाव, अब पिचोटी को मरड़ रहा है, अब ये प्राण निकालने का काम जहर कर रहा है, और प्राण निकल जाएंगे उसको भी मैं देखता हूँ तो मेरी मौत नहीं होती है, शरीर और प्राण के संबंध टूटता है, मेरा आत्मा परमात्मा संबंध जो कहते हैं, ये सुकरात का विवेक सुकरात को अमर कर देता है। सुकरात कोई कागज और पेन लिखकर पढ़ने नहीं गए थे, ज्यादा कोई विद्वता नहीं थी, लेकिन विवेक प्रखर था। सुकरात को अभी भी लाखों करोड़ों लोग आदर से देखते हैं, मंसूर को देखते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर जी को। तो विदेश में विवेकवान हुए तो किसी को जहर मिला तो किसी को शूली पे चढ़ा दिया, लेकिन शिव जी का विवेक प्रखर हुआ। शिव जी अपने नित्य शिव तत्व में रमण करने लगे तो भारतवासी उनको पूजते हैं देवादिदेव महादेव करके, और दूसरों की आपत्ति हरने के लिए शिव जी प्रखर विवेक के बल से विष पान करते हैं, लेकिन पेट में नहीं उतारते और बाहर वमन नहीं करते। समुद्र मंथन से जहर निकला, बाहर वमन करे तो हलाहल दूसरों को तकलीफ दे, स्वयं उतार जाए तो सुकरात जैसी हालत हो जाए। कंठ में रख दिया संकल्प बल से, ये विवेक है। और नीलकंठ भगवान की जय। जयेंद्र सरस्वती को चालबाजी करके दोषी ठहराए थे और न्यायालय ने घोषणा कर दी थी कि इनके तो गुनाह ऐसा है कि या तो फांसी नहीं तो जन्म टिप। हमने देखा कि कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई माई का लाल मैदान में नहीं आया। तब लाल कृष्ण आडवाणी सड़क पर सत्याग्रह करने की घोषणा की। मैंने कहा धन्यवाद है, मैं तुम्हारे साथ आता हूं। अगर हम किसी की कोई बात 19-20 करके और उसके दोष को अथवा उस पर आरोप ठोस के ठोकते रहेंगे, नेता ऐसा नेता है, तो नेता के बिना जख मारोगे क्या? नेता तो चाहिए ना, नेता के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? नेताओं को सभी नेता ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं, वोट नहीं दो, वोट नहीं दो तो क्या होगा? लोकशाही का गला घोंटने का पाप करोगे और क्या करोगे? वोट अगर नहीं देते तो लोकशाही का गला घोंटने का पाप करते। नेता ऐसे होते हैं, ऐसे होते। अरे भाई, जिसमें कम गलती है उसको पसंद करो, जिस किसी पार्टी का हो, लेकिन वोट तो देना ही चाहिए। अपने अधिकार का त्याग करके फिर पराधीन नहीं होना चाहिए। और इसमें भी जो मेरे सत्संगी है उनको तो मैं खास बोलूंगा कि सत्संग सुनना ये आपका पुण्य कर्म तो है, लेकिन इस सत्संग सुनने के बाद वक्ता को, संत को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा लेना मेरा हक बन जाता है और दक्षिणा देना आपका कर्तव्य बन जाता है, मेरा अधिकार बन जाता है। तो मैं कहता हूं मुझे दक्षिणा न दो तो चल जाएगा, लेकिन नेता को वोट जरूर दे देना, यही मेरी दक्षिणा है। इसके पीछे राष्ट्र का निर्माण छुपा है, सज्जनता का निर्माण छुपा है, भारत का गौरव छुपा है।
अगर सत्संगी वोट नहीं देंगे तो कुसंगी वोट देंगे, तो कुसंगियों को ही पसंद करेंगे। जो रात को 12 बजे 1 बजे तक नाचे, डांस करे और न्यू ईयर मनाए और बकरे और गाय खाए और दारू पिए, ऐसे लोगों का वोट बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसे ही जुल्म बढ़ाने वाले कानून पास हो जाएंगे। तो हम शोषित होते चले आए। जिस देश में सोने के बर्तनों में लोग भोजन करते थे, वो देशवासी आज बेचारा भारत और गरीब भारत देखा जाता है। ये हमारी उदासीनता तो रही। राजसत्ता में भी हमको भाग लेना चाहिए, सभी को वोट डालना चाहिए और कौन कितना अच्छा है उसके पक्ष में बोलना चाहिए। अच्छे लोग संगठित होकर निंदक लोगों की धज्जियां उड़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बापू ने तो कहा है सब में भगवान है, तो कोई निंदा करे तो क्या। अरे झूठ मूठ में बहू बेटी की अथवा कोई सज्जन की या संत की या जयेंद्र जैसे की है निंदा कर रहे और हम चुप बैठे, तो ये ऐसा थोड़े जान है। अर्जुन तो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चला जाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोलते त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तप। आप किसकी संतान हो? कौन से देश के आप रईस हो? अधर्म के आगे घुटने टेक लेना अथवा अधर्म को देख के पलायन कर जाना, ये सब में भगवान की बात नहीं है। ये तो कायरता है, अपने मोह को पालना है। जुल्म करो नहीं और जुल्म सहो नहीं। उल्लू बनो नहीं, दूसरों को उल्लू बनाओ नहीं। दुखी बनो नहीं, दूसरों को दुखी बनाओ नहीं। बापूजी तो हम भले नम्रता से प्रेम से पेश आते हैं, अगर कोई मेरे को छेड़ के देखे तो उसकी जड़ें उखाड़ के उसके हाथ में दे दूं, ऐसी ताकत भी होनी चाहिए। हरे ओम 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 ओम, हरे ओम ओम ओम। कभी अपने को दीनहीन और दुर्बल अथवा दूसरे के हाथों में बेचने वाले मत बनना भारतवासी। दयालुता होनी चाहिए लेकिन कायरता नहीं। उदार होना चाहिए लेकिन मूर्खता नहीं। विवेक विरोधी उदारता नहीं। कबीर जी ने उदारता दिखाई। भूखा प्यासा हूं, कुछ दे दो। कबीर ने कहा कि कुछ, अच्छा ये धागा ले जाओ। कब कपड़ा बनेगा और कब पैसे कुछ लाऊंगा और तुमको दूंगा, धागा ले जाओ। दान तो कर दिया, लेकिन किसी ने बताया कि उसी ने वो धागा लेकर मच्छियां फंसाने वाली जाल बनाई और मछुआरा था वो। कबीर जी ने सिर कूटा के हाय राम। उसके पास गए, भाई मैंने तेरे को धागा तो दिया, दान किया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए, ये मैं जानता हूं, लेकिन इसी दान से मच्छियां तड़प तड़प के मर रही है और खाने वाले का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कुछ भी करके मेरे को ये धागा जैसे का तैसा नहीं तो जो जाल है वो मेरे को दे दे। वो जाल वापस ले लिया कबीर जी ने। ये है विवेक सहमत दान, विवेक सहमत कर्म। हम लोग भगतड़े बन जाते हैं और फिर विवेक विरोधी दान क्यों करना, विवेक विरोधी कर्म क्यों करना, विवेक विरोधी चिंतन क्यों करना। इसलिए अपना सूझबूझ का हौसला बुलंद रखो। क्या करे, सब भगवान का है, प्रसाद है, खा लिया। अरे लेकिन शक्कर बहुत पड़ी है। अरे ठाकुर जी का प्रसाद है तो ठाकुर जी ऐसा थोड़े बोलते हैं कि तुमको डायबिटीज हो ऐसा मेरा प्रसाद मान के खाओ। पत्नी ने सीरा बना लिया है, महाप्रसाद बना लिया है क्या करें मैं तो नहीं खाता था लेकिन वो प्रसाद है ना बाबा, ना कैसे बोलूं। अरे दूसरे हाथ जोड़ दे, हो गया प्रसाद। ये है विवेक। क्या करें, ये हो गया विवेक विरोधी। तुम खाते हो ऐसा नहीं बोलता हूं, डरना मत। यहाँ कोई सुकड़ रहे हैं, सेठ बैठे हैं, बड़े सेठ सुकड़ रहे हैं, ना ना बोल रहे हैं, तुमको नहीं बोल रहा हूं लालू। नारायण हरि ओम नमो ओम वासुदेवाय प्रीति देवाय शांति देवाय। आपको लगता है कि हर पूनम को न जाने कैसा कैसा सत्संग का सूक्ष्मतर ऐसी नजरिया मिलती है कि मानना पड़ता है कि
पूनम को तो आते रहेंगे। कभी कभी आपके दिल में नहीं होता है कि वाह बापू वाह, आहा आहा आहा। मुझे तो कई लोगों ने सुनाया कि बापू हमारे पड़ोसी फलाने थे, वो लोग टीवी देखते आपका सत्संग, हमको बोलते हैं कि हमारा मजहब तो अलग है लेकिन आपके महाराज बड़ा पावरफुल है, हम उनका सत्संग सुनते हैं। कुछ बोलते हैं कि हमारा गुरु तो दूसरा है लेकिन तुम्हारा गुरु बड़ा पावरफुल है। ऐसा बोलते हैं जिस किसी को, जिनको ऐसा सुनने को मिला है हाथ ऊपर करो, देख लेकिन लो हाथ। ये विवेक सहमत बोल रहा हूं मैं, और मैं अपने बंडलबाजी करूं तो विवेक विरोधी हो जाएगा, क्योंकि समाज में सब मूर्ख नहीं है कि जो मैं बोलूं और जी साई बोले। तो विवेक विरोधी बात नहीं करनी चाहिए। जयराम जी की विवेक विरोधी विश्वास नहीं करना चाहिए, विवेक विरोधी कर्म नहीं करे, काम बन जाएगा। अरे बोले ये तो पैसे खाता है, ये तो पैसे खाता है, फलाने लोग पैसे खाते हैं। मैं क्या, पैसा कोई नहीं खाता, जब खाते रोटी खाते हैं, फल खाते, पैसा कोई खाता नहीं। पैसा खाते खाम खा बेचारे ऑफिसरों को, वो उनको बदनाम कर रहे हैं, किसी को भी। अरे कि ये आरटीओ वाले बहुत पैसे खाते हैं, नहीं खाता, एक पैसा भी नहीं खाते। क्या ख्याल है? अरे हाईवे पे ट्रकों को खड़ा करके पैसे खाते हैं। मैं क्या, नहीं खाते, वो खाली लेते हैं, रखते। एक पुलिस अधिकारी था, रात की ड्यूटी थी और ट्रकों का ये वो क्या अच्छी पोस्ट थी, 3 स्टार रहा होगा, नई शादी भी थी। तो सुबह स्नान करने गया तो पत्नी ने देखा कि इतना सारा, तो उसमें से थोड़े पैसे उसने भाई ने निकाल दिए। तो पट्टा भी कम नहीं था। उसने पत्नी को कहा कि मेरे पैसे चोरी हुए, मैं सच बोलता हूँ, मेरे घर में ही चोरी हुए और तुमने ही निकाले हैं। तो पत्नी उसके हाव भाव समझ गई कि ये पट्टा समझ गया है। बोले अब क्या करना है? मैंने जो लिए हैं 25% आपका हो गया, वैसा भी उधर भी तो लेन देन होती है, मैं लेन देन कर लेती हूँ, हाथ दो। हेलो मैं हारी पिया तेरी हुई जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नहीं प्रीत रे। ये मैंने सुना है गप्पा, मैंने देखा नहीं है और पढ़ा नहीं, सुना है। ये थोड़ी देर आपके मन को मनोरंजन दिलाने के लिए, लेकिन ये सच्ची बात आप मानो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। ये बंडल में, दुनिया में बंडल बड़ा मजा देता है, ये विवेक सहमत बात नहीं है। समझ गए? आपको तो मजा आ गया, इसको सच्ची मानना विवेक सहमत नहीं है। और ऐसी बातों में समय बर्बाद करना विवेक सहमत नहीं है। देखा, विवेक विरोधी, विवेक सहमत। अब तो कहना पड़ता कि खम्मा मारा वालूड़ा खम्मा। हे विवेक देवता, तुझे धन्यवाद है। सत्संग कैसे मिलता है? बोले पुण्यों का पुंज होता है तब सत्संग मिलता है। दूसरा, भगवान द्रवि जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। आपके कोई शुभ कर्म होते और अंतर्यामी प्रभु द्रवित हो जाता है तब सत्संग में भेजता है। और तीसरा, आपका विवेक होता है तो आप 100 काम 1000 काम छोड़कर भी सत्संग में आते हैं। 3 तरीकों से सत्संग मिलता है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, एक। द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। और तीसरा होता है कि आपका विवेक जोर मारे कि इतना कमाया, इतना पाया, इतना क्या, फिर भी क्या। आखिर तो राजे महाराजे राज छोड़कर महापुरुषों के चरणों में गए। अरे भगवान राम का सानिध्य और अयोध्या का राजमाता का पद कौशल्या ठुकरा के श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाती, कितना प्रखर विवेक है। कैकेयी माता और सुमित्रा
राम जी के अनुनय विनय करने को भी वो बाकात करके माताएं जाती है और राम जी को समझाती कि हमको मोह में मत फंसाओ, हमें अपने आत्मा का कल्याण करने दो। यह है विवेक सहमत जीवन। बुढ़ी हो जाए क्या करें, आजकल का जमाना ऐसा है, बहुएं मानती नहीं, 4 डोकरियां मिलके के आम थयूं तेम थयूं। अरे कि जब से ये पराई जाई आई है न तब से सब ऐसा हो गया। लेकिन सासू जी तू इस घर की जाई है क्या? तू भी तो पराई जाई होके आई थी माड़ी। दादी माँ, काकी माँ, सासू माँ के आ तो પારકી પારકા ઘરની છોડીઓ આવીને ત્યારથી બધું આવું થઈ ગયું। આ વહુઓ આવીને પારકા ઘરની એટલે આવું થઈ ગયું। પણ તું ક્યાં આ ઘરની पैदा થયેલી છે? તું એ પારકા ઘરની હતી લે। ये है विवेक सहमत। अने ऐसे ऐसा बहुओं पे माछले धोना, ये विवेक विरोधी बातें हैं। क्या ख्याल है? अब सासुएं विवेक विरोधी करती तो बहुएं डोड़ा मत चढ़ाना, नहीं तो तुम भी विवेक विरोधी हो जाओगे। सासू की मौज सासू की है, अपनी मौज अपनी है, लेकिन सासू के हृदय को प्रसन्न रखना ये हमारा विवेक सहमत कार्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीतिदेवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय प्रभु देवाय प्रभुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा अभ्यास करो। अभ्यास 3 प्रकार का होता है। एक तो अभ्यास करना पड़ता है, मन लगे न लगे, वो तीसरे नंबर का अभ्यास। फिर वो अभ्यास करते करते पाप मिटते हैं तो थोड़ा थोड़ा जरा अच्छा लगता है, वो दूसरे नंबर का अभ्यास। पहला होता है अभ्यास, फिर होता है अभ्यास करते करते प्रीति, और प्रीति रूप बदलती है तो हो जाती है रति, तो अभ्यास का फल हो जाता है विवेक, वैराग, आनंद प्रकट हो जाता है। तो नए नए को तो अभ्यास करना पड़ता है। कुछ पुराने वालों को प्रीति हो जाती है माला करने में, ध्यान करने में, और एकदम पुराने की तो रति हो जाती है। तो अभ्यास बदलकर प्रीति बनता है, और प्रीति बनकर जब रति बनता है तो परमात्मा का आनंद आने लगता है, माधुर्य छलकने लगता है। क्या ख्याल है? हरे हरे खम्मा कही दो न, खम्मा मारा वीरा, खम्मा मारा वालुड़ा। अब कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्राणायाम करने का अभ्यास करो। आत्मा में विश्वास करना विवेक सहमत है। अनित्य शरीर को मैं मानना ये विवेक विरोधी है, और नित्य चैतन्य को मैं मानना ये विवेक सहमत है। नारायण 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 नारायण। भगवान कैसे, उसकी फिक्र में मत पड़ो। प्रहलाद ने ये नहीं सोचा था कि नरसिंह रूप में भगवान है। भगवान को माने थे जैसे भी हैं, लेकिन भगवान है और मेरे हैं, तो आवश्यकता पड़ी नरसिंह अवतार की, तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। और भागवत में कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष में। गजेंद्र जब पकड़ा गया तब पानी में मगर उसको घसीट रहा था, तो अपने साथी, सगे संबंधी, पत्नी, जो भी हाथिनी थी या मित्र थे जिनके साथ पानी में, तालाब में सूंड भर भर के एक दूसरे को फेंकते थे, खेलते थे, वे सब भाग गए। सुख में संगी साथी बहुत है, दुख में रहेगा न कोई। नाल निकालते हो पैसे तो सब तुम्हारे हैं,
लेकिन मौत के बाद अथवा मौत के अथवा बुढ़ापे की दुखद अवस्था में ईश्वर के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। अभी भी ईश्वर की सत्ता है, तभी तुम कमाते चलते फिरते हो। और जब शरीर की योग्यताएं नष्ट होती है तो सारे तुमको छोड़ देते हैं, ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ता। शरीर भी तुमको छोड़ देगा लेकिन ईश्वर चैतन्य तुमको नहीं छोड़ता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जिस यंत्र पे चढ़ते तो मुसाफरी ऐसी ही होती है, साइकिल की मुसाफरी, जेट की मुसाफरी, अथवा तो घोड़ा गाड़ी की मुसाफरी, रॉकेट की मुसाफरी। जिस यंत्र पे चढ़ो ऐसी मुसाफरी होगी। आप मन से जुड़ते हो तो ऐसा लगता है, बुद्धि से जुड़ते तो ऐसा लगता है, पापों से जुड़ते हो तो लगता है कि शराब तो पी लेनी चाहिए, पुण्य से जुड़ते तो लगता है कि नहीं ये बुद्धि नाश करता है। तो जिस समय जैसे यंत्र पर आप बैठते अथवा जैसा चश्मा लगाते अथवा लाइट के आगे जैसे रंग का कागज या कांच रखते हैं ऐसा कलर दिखता है। लेकिन दिख दिख के बदल जाते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता और नित्य एक रस दृष्टा है वही ईश्वर आत्मा है। तो गजेंद्र ने पुकारा कि जो कोई सृष्टि करता है, मैं पानी में घसीटा जा रहा हूं, जो कोई सृष्टि करता है मेरी रक्षा करे। कमल का फूल तोड़ा तालाब में से और सूंड में पकड़ किया, एक अपने को निसहाय मानकर सारी सहायताओं का पोल खुला देखकर एकदम ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकारा और अपनी असमर्थता पूर्ण स्वीकारी तो प्रार्थना चट से निकलती है गहराई से और भगवान भी फट से वहां लीला करते हैं। चतुर्भुजी नारायण के रूप की जरूरत पड़ी तो गजेंद्र के आगे भगवान चतुर्भुजी नारायण होकर प्रकट हुए और प्रहलाद के आगे भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और गुरु के आगे भगवान अपने तत्व के रूप में प्रकट होते हैं और शिष्य के आगे गुरु के रूप में भगवान प्रकट होकर मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ऐसे हमने हमारे साधकों के जीवन में अनुभव देखे हैं कि साबरमती नदी में डूब रहे हैं और बहाव में खींचे जा रहे हैं और पुकारा तो किसी ने हाथ पकड़ के किनारे रखा और फिर पकड़ने गए तो वो चीज वो सत्ता दिखी नहीं कुछ। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, वो भी जिंदे, उनकी बच्ची भी डूब रही थी, दोनों बाप और बेटी बहे जा रहे थे। आज से 15 साल पहले की बात होगी। शिवलाल काका का बेटा जो आश्रम का ट्रस्टी रहा था। तो भगवान कैसे है मत करो वर्णन, हर बेअंत है क्या जाने वो कैसो है। गडरिया कहता है कि खुदा आजा तेरी दाढ़ी में कंघी कर दूं। खुदा दाढ़ी वाला भी हो सकता है, कंघी की आवश्यकता वाला भी हो सकता है भक्त के भाव से। हजरत मूसा को प्रेरणा दी आकाशवाणी से अल्लाह ने, और भगवान मीरा के लिए कन्हैया हो सकते हैं और ताज बेगम ताज अकबर की उसके लिए भी कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उससे चौरस खेल सकते हैं। और जबकि मेरे पास कोई काम करने वाला नहीं, इतने साधुओं की सेवा करता हूं, क्या करूं, तो भगवान शिखंडी के रूप में एकनाथ के पास आ सकते हैं। हम भगवान के ऊपर प्रेम करते हुए शरारत के रूप में कहते हैं कि हम नहीं मांगने जाएंगे, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। तो किसानों को रात को 3 बजे स्वप्न दे सकते हैं और रास्ता दिखा सकते हैं और किसान फल और दूध गर्मा गर्म सूरज उगने के 5-10 मिनट के बाद ला कर रख देते। वो मैंने पिया है दूध और मैंने फल खाया और मैंने पूछा किस रास्ते, इस जगह पर, अनजानी जगह पर प्रभात को तुम कैसे पहुंचे हो, सूर्य तो अभी उदय हुआ। तो बोले रात को 3 बजे हमको स्वप्न आया और वैसा ऐसा हमको देखा, और जैसा सपने में सफेद कपड़े वाला ये वो ये सब वही आप है। ऐसे ही हम मालसर है, नर्मदा किनारे बड़ौदा से थोड़ा सा दूर है मालसर। लालजी महाराज मेरे मित्र संत थे, उनके भक्त थे। आनंद में कुछ डॉक्टर लोग ध्यान भजन करते थे
उनको कुछ योग में कहीं अड़चन आती थी और कुछ कई बातें उनको प्रश्न होते थे, तो लालजी महाराज उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनकी योग साधना नहीं थी, उनकी खाली भक्ति मार्ग की यात्रा थी। तो मेरे को बोला कि अहमदाबाद जाते हो तो रास्ते में आनंद है, फलाना खेतीबाड़ी खातू विभाग, फलानी फलानी जगह, तुम जरा उधर होते जाना। तो हम उधर से गुजरे और वहां थोड़े खड़े रहे, तो हमारे को कुछ अनजान डॉक्टर और उनकी पत्नियां बुलाने आए, महाराज 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 चलो। हमें घर ले गया, हमारा पूजन किया और फिर पता चला कि यही लालजी महाराज के भक्त हैं, शिष्य है। मैंने कहा तुमने ऐसे रास्ते में खड़े हुए इधर उधर झांकने वाले साधु को कैसे, बापू बापू नहीं बोलते थे, महाराज बोलते थे उस समय, कैसे घर में ले वाला है? बोले आज हम पूजा में बैठे थे और ध्यान में तो बस आप जैसी आकृति दिखी, तो हमको लगा कि भगवान ने भेजा है। मैं क्या, तुम्हारे भगवान लालजी महाराज ने मेरे को भेजा है। एक ऐसी व्यवस्था है भगवान की। और उन डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, 8 डॉक्टर थे, MBBS भी थे, MD भी थे, सर्जन भी थे, आपस में कुछ साधक भी थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि महाराज भगवान बधाમાં હોય છે ને? मैं कहा हाँ। बोले ईश्वर, उन्होंने गुजराती में पूछा, मैं हिंदी में बोलता हूं, ईश्वर सबके हृदय में होता है? मैं क्या हाँ। बोले आप मानते हो कि ईश्वर सबके हृदय में है? मैंने कहा मैं नहीं मानूं तो भी है, मैं नहीं मानूं सूरज नहीं है तो भी सूरज है, मैं नहीं मानूं तो मेरे मानने पर ईश्वर हाँ ना नहीं होता, ईश्वर है। मैं मानूं तो भी है, नहीं मानूं तो भी है। तो एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और थोड़ा सा संकोच पूर्ण हंसने लगे, मर्यादा रख के। तो मैं समझ गया, मैं क्या क्यों हंसते बोलो? बोले बापू ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, और जब भी किसी हार्ट का ऑपरेशन करते तो हमको फोन कर देते और हम माइक्रोस्कोप लेकर जाते हैं कि कहीं ईश्वर का दर्शन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं आज तक, इसीलिए हम लोग हंसते हैं। माफ करना, मुझे भी हंसी आई। भाई माइक्रोस्कोप से किसी के हार्ट को चीर कर किसी के हृदय के ऑपरेशन करके और अगर भगवान के दर्शन कर सकते हैं तो एक ही आदमी का ऑपरेशन हो जाए और लाखों आदमियों को बस कैमरा का जमाने में ईश्वर का दर्शन करा दो। ये नहीं है। मैं कहता हूं किसी को फेंट मारो जोर से तो बोलेगा दुखता है, दुखता है, वो भी आंखों से नहीं दिखता है, अनुभव का विषय है। तो ये ईश्वर आपके हृदय का, फेफड़ों का पुर्जा पुर्जा अलग करके टेबल पे रख दो तो ये नहीं बता सकता है विज्ञानी कि आपने स्नेह भी किया होगा, किसी को प्यार भी किया होगा, किसी लिख के लिए नफरत की गांठ भी बंधी है, वो उन पुर्जों को देखकर नहीं बता सकता कोई। तो उस ये तो मानसिक है गांठें, इससे भी ईश्वर सूक्ष्म सूक्ष्मतम है। तो आप इन बाहर की आंखों से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, मति ना लखे बुद्धि से भी नहीं देख सकते। मति न लखे जो मति लखे सो में शुद्ध अपार। बुद्धि से हम देख नहीं सकते, लेकिन बुद्धि जिसकी सत्ता से देखती है। बुद्धियां बदल जाती है, मन बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वही ईश्वर सबका आत्मा होकर बैठा है और सृष्टि करने का सामर्थ्य है उसमें। कर्म का प्रेरक है, कर्म का नियामक है, कर्म का फलदाता है और दयालु भी है, तटस्थ भी है और न्यायकारी भी है। विरुद्ध धर्म जिसमें रह सके वो परमात्मा है। माँ बाप नहीं बन सकती है और बाप गर्भ धारण नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा गर्भ भी धारण कर सकता है और बाप भी बना बैठा है, गुरु भी बना बैठा है, कीड़ी भी बना बैठा है और हाथी भी बना बैठा है। कीड़ी में छोटा दिखता, हाथी में बड़ा। बालक बन के उम्मा उम्मा करवाता और माँ बनकर मेरे लल्ला मेरे बन बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू।
बच्चा बनकर रोने वाला भी बनता है और माँ बनकर चुप कराने वाला भी तेरा ही चमत्कार है। ले झोली ने मांगने लाग्यो, झोली लेकर तू भिक्षा मांगता हुआ दिखता है और देने वाला दाता खड़ा होकर तू ही है प्रभु। कर चोरी ने भागने लागो, पकड़ने वाला तू को तू। चोरी करके भागने वाले में भी तेरी लीला और पकड़ने वाले में भी। अनुकूला शतवर्ती ही विष्णु सहस्त्र नाम में वो परम सत्ता 100 काम में हमारे अनुरूप हो जाती। चोर अगर शांत होकर चोरी करने का प्लानिंग बनाता है तो सत्ता उसको भी मदद देती है। फिर कर्म का फल विधान जो है वो भोगे। तो आज के मानव के गाल पर थप्पड़ लगी जाती है कि अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, ये बकवास है। श्रद्धा हमेशा अंधी होनी चाहिए। श्रद्धा को अगर आंखें होगी तो श्रद्धा नहीं होगा, वो तर्क होगा। और श्रद्धा से जो रस मिलता और श्रद्धा से जो सफलता मिलती है, लेकिन विवेक विरोधी श्रद्धा ना हो। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धालु कोई परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, लेकिन तत्पर हो और इंद्रिय संयत हो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, सब धर्मों में श्रद्धा श्रेष्ठ है, वेदों में आता है। कंस ने और हिरण्याकश्यप ने श्रद्धा वालों को कुचलना चाहा, खुद कुचले चले गए। रावण खुद कुचला गया, कंस खुद कुचला गया, हिरण्याकश्यप खुद कुचला गया और प्रहलाद जिंदाबाद रहा। प्रहलाद की राज सत्ता और हिरण्याकश्यप की राज सत्ता और कूटनीति थी और प्रहलाद की खाली भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। भगवान तुम कैसे हो, नरसी होकर आओ, ऐसा प्रहलाद कल्पना नहीं कर सकते। भगवान कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम, भगवान प्रकट हो गए ना। तो आप भगवान को अपना मानिए और प्रीतिपूर्वक उसका सुमरण करिए। और सारी सृष्टि के मूल तत्व भगवान है। अनुकूला शतवर्ती, भय कृत भय नाशना, भय देने वाला भी भगवान है और भय को नाश करने वाला भी भगवान है। जैसे आप अच्छा काम करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ती है और भय को नाश कर देते अंतर्यामी। इतना निर्भीक रावण, मैं लंकापति रावण हूं। जब सीता जी का अपहरण करने को जाता है साधु वेश में, तो जरा सा पत्ता हिलता है तो रावण डरता है, भयकृत है वहां भगवान। और मुझे कोई कह दे कि बापू तुम दारू पी रहे थे, मैं बोलूंगा बेवकूफ है। अरे बोले हमने देखा ये गवाह ये गवाह, मैं बोलूंगा पागल हुए वो सारे गवाह। निर्भयता भी वही देगा मुझे, आपको, जो भी है। भयकृत भय नाशना, भय देने वाला भी है। विवेक विरोधी काम करते हो, प्रकृति के नियम विरोधी काम करते हो तो अंतःकरण में भय भी दे देता है। और विवेक सहमत काम करते हो, मैं बोलूंगा तो फलाना भाई तुम दारू पी रहे थे फुटपाथ पे और कपड़े उतार के नाच रहे थे, तो आपको कितना भी बोलूं, चाहे बापूजी हूं, तो भी आप ये बात नहीं मानोगे। बोले महाराज ऐसा नहीं है, किसी दूसरे को देखा होगा बापूजी, आप मजाक करते हैं। आपको निर्भयता आती उस समय। और आपने कोई गड़बड़ की और मैं कह दूं कि तो धड़क धड़क चालू हो जाएगा। मैं कहूं चाहे ना कहूं, मेरे नजीक आते ही कईयों की धड़कनें बढ़ जाती। इसी का नाम है वो अंतर्यामी परमात्मा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, सो भी साहिब सुन्नत है। इसलिए कोई देखे चाहे नहीं देखे, अंतर्यामी परमात्मा दृष्टा है, हमारे कर्म का दृष्टा है, फल का दाता है, कर्म का नियामक है। इसलिए उसकी प्रीति के लिए कर्म, अच्छा कर्म करना और कर्म का फल चाहना नश्वर, ये विवेक विरोधी है। करने का जो साधन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, वो सब भगवान की दी हुई है। और फिर हम भगवान के सिवाय और किसी चीज को चाहकर अपनी माने, ये विवेक विरोधी है। इसीलिए हम मार खा रहे हैं। ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, ईश्वर का दिए हुए इंद्रियां है, मन है, तो ईश्वर के दिए हुए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम कर्म करते हैं और उसके बदले में ईश्वर के दिए हुए साधन को हम ठीक ठाक रखें तो विवेक सहमत है।
और उसके द्वारा हम विश्रांति पाले, क्योंकि हमारी मांग है ईश्वर में शांत होना। ये विश्रांति हमारी मांग है, प्रीति हमारी मांग है। मांग की चीजें चाहे लाखे लाखे हो, लेकिन मांग तो दो ही है, दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, बस। मांग की वस्तुएं तुम्हारे नाम अलग अलग हो, डिजाइनें अलग अलग हो, कल्पनाएं अलग अलग हो, लेकिन सारी मांग का दो ही, दुख का अंत और सुख टिका रहे। लेकिन विवेक विरोधी प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए दुख का अंत नहीं होता और सुख टिकता नहीं। विवेक सहमत काम करे तो दुख टिक नहीं सकता और सुख मिट नहीं सकता, जैसे मेरा और मेरे गुरुदेव का सुख मिट नहीं सकता, जनक का सुख मिट नहीं सकता, सुकरात का सुख मिट नहीं सकता, मंसूर का सुख मिट नहीं सकता और दुख टिक नहीं सकता। शूली पे चढ़ते हैं मंसूर, फिर भी दुख टिक नहीं सकता, सुख मिट नहीं सकता। विवेक प्रखर है। ईश बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद पुराण। सूरदास बालक, उसने कल्पना नहीं की होगी कि लाखों करोड़ों लोग सत्संग सुनेंगे, ऐसा आशाराम बापू 20वीं सदी में होंगे। ये 17वीं सदी 1770 में सत्संगियों के साथ गए और गुरु मंत्र मिला और भगवान को अपना मान के जप करते। ऐसा विवेक जगा कि वो प्रीतम सूरदास ढपली बजाकर भीख मांगकर अहमदाबाद से बड़ौदे के बीच बेचारा दुख भोगता था, और कोई सत्संगी उसको सत्संग में ले गया और सत्संग में जप तप का महिमा सुना। महंत भाई दास ने साधना का और जप का महिमा बताई, तो गुरु मंत्र उनसे लेना चाहा, लेकिन महंत भाई दास ईमानदार कथाकार रहे होंगे। उन्होंने कहा मैं तो खाली शास्त्र पढ़कर कथा सुनाता हूँ, जिनका मंत्र शक्ति पर अधिकार हो ऐसे महापुरुष अगर तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे तो मंत्र चेतन होगा। वो महापुरुष कौन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? गुरु गोविंद राम जी महाराज थे 1782 के दिनों में, उनसे दीक्षा ली। और ये सूरदास बालक अहमदाबाद से बड़ौदे के बीच 52 मंदिर है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर संदेसर में उनकी समाधि है। रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी, उनकी हस्तलिखित वो जो बोलते थे ब्राह्मण लोग लिखते थे, पंडित 4 वो हस्तलिखित प्रतियां ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद भी हो गया होगा। तो बाहर की पढ़ाई उस अंतर के विवेक के आगे कोई माना नहीं रखती। पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी चल जाता है। एक बार कबीर जी को घेरा काशी के पंडितों ने कि हम इतने इतने, कोई वेदांताचार्य है, कोई न्यायाचार्य है, कोई सर्वदर्शनाचार्य है और कोई ज्योतिषाचार्य है, और हमारे पास लोग आते और हम कथा करते हैं, 5 आते हैं, 3 उठते हैं, कभी 6 आए तो 2 उठे, कभी 2 आए तो 6 उठते हैं, और तुम्हारे पास लोग आते तो बैठ ही जाते, जाने का नाम नहीं लेते, सब रसमय हो जाते, क्या कारण है? कबीर ने कहा पंडितों बुरा मत मानना, आप कागज की लिखी का वर्णन करते हो, कथन करते हो, आप कथा करते हो, और मैं सत्य में गोता मारकर अनुभव को छू कर बोलता हूं तो मेरा सत्संग हो जाता है और तुम्हारा कथन हो जाता है। तुम्हारा हौद का पानी है और मेरा सीधा कुएं का पानी, तुम्हारा टंकी का पानी है और मेरा गंगा जी की सीधी धार का पानी। ओ तो बापूजी के पास कैसा जादू है तुम समझ गए। हमारा भी कबीर जी जैसा मामला है, हमारे पास टंकी का माल नहीं है, सीधा 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 जो बुलवा देता है, सिद्धांत की बात, शास्त्र सहमत, बस।